कि ये जो पैसे आए थे इमदाद की शक्ल में पाकिस्तान के पास, वो फिर किस किस के अकाउंट में चले गए और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। इसी नोयत की तफसीलात उस चालान में भी मौजूद थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब FIA की बरी हुए हैं। 3,500 कागजात थे जिसमें एक एक बैंक अकाउंट, एक एक अकाउंट में जाने वाली एक एक अलग अलग ट्रांजैक्शंस, किस वक्त किस तारीख को किसके अकाउंट में कितने पैसे गए, इन तमाम के बावजूद यहाँ पर सुरखरू हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड इंडिया में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि सुना आपने, पाकिस्तान के हर नेताओं की हमेशा से यही आदत रही है कि पाकिस्तान में इनका खुद का कुछ रिसोर्सेज वगैरह है नहीं इनकम का, जबकि पूरा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों की इमदाद, भीख और सहायता से चलता है। तो कैसे पाकिस्तानी लोगों के लिए आई हुई इमदाद और भीख का पाकिस्तानी नेता कैसे मजे लेते हैं, आज एक इस रिपोर्टिंग से पता चल गया है कि पिछले जब ब्रिटेन से पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए जब वो खाने के लिए जो कुछ हेल्प ब्रिटेन ने की, तो उस पैसे पे कैसे डाका मार दिया गया पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के द्वारा। और इसका कहीं न कहीं खुलासा होते ही पाकिस्तान ब्रिटेन की ही कोर्ट में किसी ने केस डाल दिया। तो कब कैसे इसको ब्रिटेन की कोर्ट में बुला के अब कटघरे में खड़ा किया जाएगा पाकिस्तान के PM के लिए। एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश की कोर्ट में जाके कटघरे में जाके खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को लूटने का काम पाकिस्तान की नेताओं द्वारा हर समय समय पे किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि मेरे खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए, डेली मेल को मैंने डेफेमेशन नोटिस भेजा और देखें मैं सुरखुरू हुआ। लेकिन हकीकत क्या है, ये स्टोरी आज हमारे सामने आई है और लंदन के सहाफ़ी हैं इरफान हाशमी साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है कि बार बार डेली मेल ने अपना डिफेंस जमा करा दिया लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस पर अपना डिफेंस जमा नहीं करा रहे हैं। ये क्या मामला है? इरफान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आगाज़ करता हूं, फिर बाकी लोगों का खेलदार साहब का उस पर मौक़िफ़ लेता हूं। इरफान हाशमी साहब, ये क्या स्टोरी है? हमें तो आज तक ये तासुर शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से मिला है कि उन्होंने डेली मेल की ज़बान बंद कर दी है उसको डेफेमेशन भेज के, और आज आप ये स्टोरी दे रहे हैं कि डेली मेल ने तो अपना डिफेंस जमा करा दिया, शहबाज शरीफ साहब अपना डिफेंस जमा नहीं करा रहे। क्या है पूरी खबर? थैंक यू। अच्छा, ये खबर ये है कि ये फरवरी 2022 इसी साल डिफेंस फाइल किया गया था। यानी जो इल्ज़ाम, जिसे वो इल्ज़ाम कहते थे शहबाज शरीफ साहब कि मैं लंदन जाकर एक लीगल सूट करूंगा, और उन्होंने किया भी डेफेमेशन सूट अदालत में। दुनिया की सबसे महंगी जो डेफेमेशन लॉ फर्म थी उसको हायर भी किया, वकला की टीम को। तो अदालत में ही मामला गया जी, और अदालत में मामला जाने के बाद जो इल्जामात लगाए गए थे, डेली मेल को बुलाया गया। उन्होंने कहा जनाब हम अपनी स्टोरी पे कायम हैं। अदालत ने कहा कि आपके पास क्या सबूत मौजूद हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आप फलां तारीख को इसको जमा करवा दें। जो डेली मेल है, ANL एसोसिएटेड न्यूज प्रेस लिमिटेड, उन्होंने एक डिफेंस फाइल किया जिसमें पाकिस्तान से बाहर जितनी ट्रांजैक्शंस हुई, इनके फैमिली अकाउंट्स के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हुई, फिर बर्मिंघम की जिस फर्म को इस्तेमाल किया गया उसकी ट्रांजैक्शंस, कैश बॉयज का क्या किरदार रहा, पाकिस्तान में कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट थे, ये तमाम मवाद अदालत में जमा करवा दिया। ये बात है जी फरवरी 2022 की। ठीक। अब उस दिन से लेकर आज तक, यानी हम नवंबर में आ गए, बार बार ये बात कही जाती रही अदालत की तरफ से, वकला की तरफ से कि आप अपना इसका रिप्लाई जमा करवाएं। वो रिप्लाई नहीं आ रहा था, और रिप्लाई इसलिए नहीं आ रहा था, जो वकील बैरिस्टर्स हैं इनके, शहबाज शरीफ के, अली इमरान के, अदालत में खड़े होकर ये बार बार कहते रहे जनाब ये तो एक सियासी तौर पे इंतकाम लिया जा रहा है और इस केस के अंदर कुछ नहीं है, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। तो ये एक सिचुएशन इस तरह की डेवलप हुई थी। लेकिन अब जो सामने आया, और इसमें एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अदालत में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि आप इसको हुक्म इम्तना ही जारी करें इसमें, क्योंकि पाकिस्तान में भी केस चल रहा है जिसका आपने हवाला दिया ना कि पाकिस्तान में अदालत में पेश होकर शहबाज शरीफ कुछ और कहते रहे। तो इसका हवाला बरतानिया की अदालत में भी दिया गया कि अगर बरतानिया की अदालत से फैसला आ गया तो फिर शायद इसका असर पाकिस्तान के केस के ऊपर पड़ेगा, लिहाजा इसको पोस्टपोन किया जाए। हुक्म अंदराई की दरखास्त जी अदालत ने उड़ा दी है, और अदालत ने ये कहा है कि अगर 13 तारीख को
13 शहबाज दिसंबर शरीफ साहब को ये कहा है कि 13 दिसंबर को अगर जो रिबर्टल है इसके पॉइंट्स आपने जमा ना करवाए तो फिर आपके ये जो केस है इसको खारिज कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दरखास्त थी हुक्म इम्तनाई की, इसको आज अदालत ने उड़ा दिया। मैं आपको सबसे अहम बात इसके अंदर ये बताऊं, जो रिमार्क्स आए थे जस्टिस मैथ्यू निकलिन के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि वकील इनके बाहर, इन्होंने समझा था कि पाकिस्तान की टेक्निक यहाँ पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो जाकर कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और बहुत मसरूफ हैं, उनकी मसरूफियत की बिना पर वो शायद रिप्लाई जमा ना करवा सके। तो उस पर अदालत ने ये बात कही कि ये अदालत है जनाब, यहाँ पर एक आम आदमी की भी वही हैसियत है जो प्राइम मिनिस्टर की है, हमारी अदालत में प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है, तो डोंट ब्रिंग दिस इन कन्वर्सेशन। तो फिर अदालत ने अब 13 तारीख के लिए ये सब कुछ जो मामला है वो रखा है। और अगर 13 तारीख तक ये जवाब नहीं आता, रिबटल नहीं आता शहबाज शरीफ और अली इमरान की तरफ से, तो फिर क्या होगा उसके नतीजे में? केस खत्म हो जाएगा या शहबाज शरीफ साहब को कोई जुर्माना भी हो सकता है? सर जो वर्ड है अदालत ने लिखा है स्ट्रक आउट, ये अनलेस एक ऑर्डर कहलाता है लीगल टर्म्स के अंदर, इंग्लिश लॉ में। अनलेस का मतलब ये है कि अगर फलां तारीख को ये काम ना हुआ तो इसके नतीजे में हम ये काम कर देंगे। तो अदालत ने अनलेस ऑर्डर जारी किया है। ना सिर्फ डेली मेल की लीगल कॉस्ट देना पड़ेंगी बल्कि इसके ऊपर वो डैमेजेस भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बरतानिया में अगर आप प्रूफ ना कर सकें तो फिर उसके बाद लीगल कॉस्ट भी दूसरी पार्टी को देना पड़ती है। अब मामला यहाँ पर यह है कि अगर 13 तारीख को इन्होंने अपना जवाब फाइल कर दिया और ये केस स्ट्रक आउट नहीं होता तो फिर एक इसमें केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस होगी और फिर ये मामला जो है वो आगे चलेगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि लीगल कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी और फिर शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा होकर सवालात का जवाब देना होगा, क्रॉस एग्जामिन होंगे। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, क्रॉस जो विटनेस बॉक्स के अंदर खड़े होकर फिर जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे कि नुसरत बेगम के अकाउंट में पैसे गए, सलमान का क्या किरदार था, अली इमरान का क्या किरदार था, एक अगर आप वो जो 40 सफ़ों का 49 पेजेस का अली इमरान शहबाज शरीफ का जवाब है और 80 पेजेस का अली इमरान का अगर देखें ना तो उसमें पूरी की पूरी टाइमलाइन मौजूद है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया और किसका क्या किरदार था। बिल्कुल इरफान हाशमी साहब, जैसे कि आपने इस केस को लंदन में कवर किया है, इस केस को बहुत बाकायदगी के साथ मैंने लाहौर में कवर किया और अदालतों में जाकर, और मैंने देखा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था इसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक हिसाब अदालत में चलने वाला मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी और FIA में चलने वाला मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी, इसमें डेली मेल की इस खबर का और इस डिफेमेशन नोटिस का बार बार हवाला देते रहे शहबाज शरीफ साहब और कहा जाता रहा कि देखिए मैंने डेली मेल को भी एक डिफेमेशन नोटिस भेजा है और देखिए लंदन से भी मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। और आप जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि यहां पर भी ये आर्गुमेंट दिया जाता रहा कि अब वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, उनको इस्तिस्ना दिया जाए और उनको इस्तिस्ना मिलता रहा। वज़ीर आज़म बनने के बाद शायद वो 1 या 2 मरतबा अदालत में से पेश हुए और अब तो खैर उनकी बरियत ही हो गई है। मैं साथ रहिएगा इरफान हाशमी साहब, मेरा खेलदास कोहिस्तानी साहब के ज़हन में शायद काउंटर क्वेश्चन हो जिसका आपको जवाब देना हो। कोहिस्तानी साहब, ये डेली मेल के बारे में तो तासुर हमें यही मिला था कि आपने उनका मुंह बंद कर दिया है और झूठी खबर दी थी डेली मेल ने, लेकिन यहां तो मामला उलट निकल रहा है। देखिए मैं इस पे भी आता हूं, पहले मैं अंदलीप साहबा का जवाब दे दूं। सर अगर उसका जवाब बाद में दे दें, क्योंकि ये इरफान हाशमी साहब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं, फिर जरा वापस आ जाएंगे हम उस मामले पर, तो हमने आगे भी बात करनी है। कोहिस्तानी साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब खुद गए थे डेली मेल के खिलाफ अदालत में और अदालत का फैसला आया था कि जो अल्फाज उस रिपोर्ट में थे वो बिल्कुल सही नहीं थे। मैं बाकी जो आप आज ये हाशमी साहब की रिपोर्ट है, मुझे इस वक्त उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ ये कोई अदालत ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो आप कह रहे हैं ना, अदालत ने कभी भी ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है बहुत ही ज्यादा वहां पर मीनिंग हेयरिंग हुई थी। उसका मतलब ये है कि जो इल्जामात लगाए गए इनकी संगीनियत बहुत ज्यादा है और इस संगीनियत को साबित करने के लिए क्या डेली मेल के पास सबूत मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जनाब हमारे पास सबूत मौजूद हैं, ये लें सबूत, और फिर सबूतों का पलंदा अदालत के सामने। मैं इसमें एक और भी अर्ज कर दूं सिर्फ आप तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए,
सियासत के अलावा जो फैक्ट्स हैं हमें उससे नहीं हटना चाहिए। अदालत के सामने एविडेंसेस की लिस्ट पेश की जाएगी। ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, अगर 13 को जमा करवा देते हैं तो उसके ऊपर जरा होनी है। ये मामला ऐसा नहीं है कि फलां नुक्ते पर हमारे पास जवाब मौजूद है, फलां के नुक्ते पर जवाब नहीं, कंप्लाइंस होनी चाहिए होगी और एविडेंसेस की लिस्ट तैयार करने के बाद उसका रिबर्टल देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो ये स्ट्रक ऑफ, जज ने साफ लिख दिया है। अनलेस ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर रिबर्टल नहीं आता, इसको वो रिप्लाई नहीं देते, तो फिर ये केस खत्म हो जाएगा। एक तरीकाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं ज्यादा बता दूं आपको सब लोगों की रहनुमाई के लिए, कि अगर एक ही तरीका इस केस से बचने का, या तो शहबाज शरीफ साहब इस केस से पीछे हट जाएं, कहें जी कि ठीक है हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर लीगल कॉस्ट देकर ये मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, कोहिस्तानी साहब कहिए अब आप। देखें, बिल्कुल हमारी कानूनी टीम जो भी अदालत कहीं पे भी अगर ऐसे किस्म के हमारे पास जवाब मांगेगी तो हमारी कानूनी टीम वो सारी मशवरत के बाद हर जगह जवाब देगी। हमारी लीडरशिप ने पहले भी हर जगह से सुरखरू होके आए। ये शहजाद अकबर साहब पहले भी यहाँ पे 4 साल लहराते रहे कागजात, सारी चीज़ें इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी इनको नाकामी नसीब हुई है, तो इंशाल्लाह अब भी सुरखरू होकर हमारी लीडरशिप आएगी। अब जो मैं अंदलीब साहबा के ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी फाशिस्ट पार्टी बन गई है जो समझती है हमारा लीडर हुक्म करे और पूरा पाकिस्तान 1 मिनट में बंद हो जाए। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, अब वो पाकिस्तान नहीं है। इससे पहले कराची बंद होता था, एक कॉल पे 1 मिनट में बंद हो जाता, अब वो नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि पंजाब में इनकी हुकूमत है और इनकी पुलिस की सरपरस्ती में